परिवार प्रदीप शिक्षा में। साथियों, आज हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बनाए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। आपको बताना है कि जो समाचार पत्र केसरी था उसका संपादन किसने किया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: जी के गोखले, बीजी तिलक, सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा बीजी तिलक, यानी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में क्या है, समाचार पत्र केसरी की संपादित किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। आपको बताना, दांडी यात्रा जो कि नमक कानून को लेकर की गई थी, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। दांडी, अहमदाबाद, पोरबंदर, साबरमती आश्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी दांडी से ही दांडी यात्रा की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्लाइड पर दिखाया जा रहा है। अरावली पर्वत शिखर जो कि राजस्थान में पड़ता है, कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। जैसे पारसनाथ, दोदा बेट्टा, गुरु शिखर, महादेव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर होगा गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, यानी गुरु शिखर अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी है। आपको याद रखना है, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर दिखाया जा रहा है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। जैसे भारत को आने के लिए जो समुद्री मार्गों की खोज की गई थी, उसमें किस व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगलन, हेनरी द नेविगेटर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा वास्को डिगामा। 17 मई 1498 में क्या हुआ था कि वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री तट की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर ये रहा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। जैसे वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, उनमें जो सबसे निचली परत होती है उसका क्या नाम होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, यानी क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। इसके बाद समताप मंडल होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि ये रहा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। पठार आपको बताना है, ऐसी आकृति होती है जो समतल हो। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार। इनमें आपको बताना है कि भारत के अंतर्गत वह सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लद्दाख का पठार। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्लाइड पर दिखाया जा रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप देखिए एक ऐसा क्षेत्र होता है, प्रायद्वीपीय एक ऐसा क्षेत्र होता है जो तीनों ओर, जैसे कि ये है भारत का, ये तीनों ओर किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। जैसे पश्चिमी घाट है, उसका जो उत्तरी भाग है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं कोरोमंडल। किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल, यानी कोरोमंडल तट के नाम से हम जानते हैं जो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है, उस ग्रह का नाम आपको बताना है जो पृथ्वी के जैसा दिखता है। तो पृथ्वी के जैसा कौन सा दिखता है, ये मंगल जो ग्रह है, मंगल जिसके फोबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, वो पृथ्वी के समान दिखता है, क्योंकि उसका कक्षीय झुकाव और अक्षीय झुकाव दोनों क्या हैं, पृथ्वी के समान हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मंगल ग्रह। राइट आंसर होगा मंगल ग्रह। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, तो उस वर्षा का कोई ना कोई रीज़न होता है। आपको बताना है कि दिल्ली में जब सर्दी के समय वर्षा होती है वो किस कारण से होती है। जैसे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, संवहनी वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है ना कि उसके दिल्ली के अंतर्गत बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। आपकी स्लाइड पर ये जो क्वेश्चन शो हो रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है,
सिंधु घाटी सभ्यता से मातृ देवी की पूजा संबंधित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपको देखना होगा। शिक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है? जैसे कि हमारे संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें पूछा गया है, ये यूपी पैट में क्वेश्चन भी आया था कि शिक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। शिक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर ये रहा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? आपको बताना, जो दूरी हम मापते हैं उसकी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसेक। यानी पारसेक क्या है? पारसेक दूरी नापने की सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर ये रहा, गति के नियम किस का संपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? गति के जो नियम दिए गए थे, 3 समीकरण दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई हैं ये आपको बताना है। न्यूटन, गैलीलियो, फेरल, कोपरनिकस। तो आपको पता होगा न्यूटन, जिन्होंने प्रिंसिपिया अपनी पुस्तक लिखी थी, उसमें गति के नियमों का उल्लेख किया था। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? राइट आंसर होगा न्यूटन, यानी न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्लाइड पर। नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में कहाँ के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में, वो कहाँ के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चलिए आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर ही तो हमारे संविधान में भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसबी यानी नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।